हमने 2 दिन पहले आपको दिल्ली से सटे सोनीपत के खरखौदा इलाके की एक खबर दिखाई थी, जिसमें सरकारी अस्पताल में लेडी एसएमओ डॉक्टर आशा सहरावत और स्टाफ नर्स राजेश कुमारी की तानाशाही से परेशान होकर नव नियुक्त एसएमओ डॉक्टर सतपाल को अस्पताल के बाहर ही अपनी ओपीडी लगानी पड़ी थी और उनके साथ अस्पताल के बाकी कर्मचारियों को भी धरना देना पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मीडिया में खबर दिखाने के बाद उन दोनों महिलाओं की अफसरशाही खत्म हो जाएगी और वो बाकी लोगों को परेशान करना बंद कर देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन दोनों महिलाओं को ना तो सरकार का कोई खौफ है और न ही प्रेस और मीडिया का। डॉक्टर आशा सहरावत और डॉक्टर सतपाल के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेडी एसएमओ की हरकतों से पूरे अस्पताल के कर्मचारी परेशान हैं। उसकी दहशत इतनी है कि कई दिनों से अस्पताल के कर्मचारियों में खौफ का माहौल बना हुआ है और इसका सबसे ज्यादा असर वहां आने वाले मरीजों पर पड़ा है। काम धाम ठप पड़ा है, मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। जाड़ में प्रॉब्लम है जी, दवाई लेने आया था, डॉक्टर बोल रहे हैं हड़ताल है। मगर जी दे दो कुछ दवाई बूटी कुछ तो दो। बोला नहीं कुछ नहीं, बोला सब सामान ठा लेंगे हम तो हम बैठे हैं यहाँ। कहाँ से लोगे दवाई? अब कहाँ से लेंगे जी, बाहर से देख लेंगे, जब मिलेगी हम बाहर से ले लूँगा। प्रॉब्लम जी बीपी दासू ये इसका चक्कर वक्कर आ रहे थे, इसलिए आए थे। डॉक्टर इससे बोले भाई पर्ची बना दे, पर्ची के नूले हड़ताल चल रही हमारी माँ कैसे चल रही है ये नूले, डॉक्टर कुछ मांगे होंगी तो यही बोले हमारे को। तो कहाँ दिखाएंगे? देखे जी अब प्राइवेट दिखाएंगे और क्या करें, मजबूरी है ये तो। डॉक्टर से नहीं मिले आप? डॉक्टर से मिलने नहीं दिया, नूले हड़ताल है। मैं अपने लड़के को स्कूल से लेकर आया था अभी, इसके यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है होम्योपैथी की, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, ना कोई पर्ची बन रही है। अब क्या करें, इसको मैं स्कूल से लेकर आया था अभी, कल भी आए थे, कल भी नहीं, आज भी आया, ऐसे ही वापस जाना पड़ता। स्कूल का भी हर्ज हो रहा है, इसमें स्कूल से लेकर आया था इसको। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर ओपीडी की खिड़कियाँ बंद है, डॉक्टर है ये बैठे हैं, कमरे ही बंद है यहाँ पे सब। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एसएमओ डॉक्टर सतपाल के कमरे में रखा कुछ सामान लेडी एसएमओ आशा सहरावत ने कमरे से बाहर फेंक दिया था। यहां तक कि उनकी नेम प्लेट भी तोड़ दी थी, जिसके बाद सोनीपत के सीएमओ जय किशोर ने भी मामले को शांत करवाने के लिए अस्पताल का दौरा किया था। लेकिन उनके दखल के बावजूद जब हालात नहीं सुधरे तो डॉक्टर सतपाल और बाकी कर्मचारी लेडी एसएमओ और स्टाफ नर्स राजेश कुमारी के तबादले पर अड़े हुए हैं और अस्पताल परिसर में हड़ताल शुरू कर दी है। मैं इस हॉस्पिटल में सन 2003 से कार्यरत था। मैं एज ए मेडिकल अफसर भी मैंने यहाँ काम किया है और मैं यहाँ प्रमोट होकर एसएमओ भी लगा था। और ये हॉस्पिटल पिछले 2003 से ऑटोमेटेड मोड में है और अच्छा काम चलता रहा इसमें। इस हॉस्पिटल की कभी कोई शिकायत और कंप्लेंट नहीं हुई है, परंतु पिछले 1-1.5 साल से इन हॉस्पिटल में, जैसे यहाँ पर जो डॉक्टर आशा सहरावत आई हैं, उसके बाद से इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया यहाँ पे कि लोगों को दम घुटता सा चला गया और जो भी कार्य होता है उसमें हर एक में त्रुटि करके यहाँ पर लोगों को अलग अलग बहाने बना के प्रताड़ित किया जा रहा है। यही एपिसोड मेरे साथ भी, जब मैंने 11 जुलाई को ज्वाइन किया है, उस दिन के बाद भी मेरा भी सामान बाहर फेंक दिया गया और मेरे कर्मचारी के सामने, क्लास 4 के सामने और अनकरप्टेड सामने जाते सुजग शब्द भी कहे थे। ये एक ट्रेलर दिखाएगा मुझे। क्या मांग? मैं कमेटी, जो हमारी ये धरने कमेटी है, इनकी मांग है जो आशा सहरावत और राजेश कुमारी स्टाफ नर्स है, इन दोनों की यहाँ से आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कर दीजिए। अस्पताल के कर्मचारियों के साथ साथ मेडिकल ऑफिसर्स भी अब खुलकर लेडी डॉक्टर आशा सहरावत समेत स्टाफ नर्स राजेश कुमारी के तबादला न होने तक धरने पर बैठे रहने की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि आशा सहरावत ने उन्हें इस कदर टॉर्चर किया है कि उसके साथ काम करना किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। मेरे साथ बहुत ज्यादती की, अभी तो एसएमओ इंचार्ज बन के बाकी सबके साथ हुई, मेरे तो साथ तो तब से हो रही है, तब सतपाल सर और ये भी थे, उस टाइम से वो मेरे रूम की इंचार्ज थी सर। मेरे को तब भी कोई छुट्टी नहीं लेनी थी उसने कभी भी। सर ने अगर अपने साइन करके दे दी छुट्टी मैंने, तो उस पर भी इसने अब तक उस पर चल रहा है कि तूने वो छुट्टी कैसे ली, पहले मुझसे पूछना था। सब सारे इलॉजिकल सारी चीज़ें थी उसमें। और फिर विभिन्न बहुत, अगर मैं खाना खा रही हूँ तो खाना नहीं खाना, मैं अगर बाहर जाने की कोशिश कर रही हूँ वॉशरूम तो नहीं, तो 2 घंटे जाने में लगाएगी, 2 घंटे आने में लगाएगी, नहीं जाना। अगर बात पर मेरी विकलांगता के ऊपर बोलना उसका, और दोनों द्वारा, आशा सहरावत नहीं राजेश, ये तो एक हादसा तो कल परसों ही हुआ है राजेश सिस्टर के द्वारा। तो
मुझे मतलब इतना नाक में दम कर दिया था कि मेरे को यहाँ पे आने में भी डर लगता था सर। मैं आपको छोटा करके ही बताऊं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के डॉक्टर एसएमओ साहब तक सब परेशान है, सबको प्रताड़ित किया जा रहा है, अनर्गल ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जाति सूचक शब्द कहे जा रहे हैं और लोगों की जिंदगियां खराब कर देने की धमकियां लगातार हमें मिल रही हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाने का जो नकाब लोग ओढ़े हुए हैं, जो दूसरा वर्जन दे रहे हैं, उन्हीं की वजह से ऐसी कंडीशंस क्रिएट की उन्होंने पहले कि हॉस्पिटल सुचारू रूप से ना चले, और जब कुछ गड़बड़ हुई तो उस कर्मचारी व अधिकारी की चिट्ठियां लिख करके उनकी नौकरियां खराब करने की कोशिश की गई। जब 3 दिन पहले आवाज उठाने की कोशिश की गई तो कुछ लोगों से झूठे वीडियो बनवा करके भिजवाए कि नहीं हम लोग ठीक है। आज आप अपने कैमरे के माध्यम से उधर दिखाएं कि वो सारे के सारे लोग इस धरने पे बैठे हैं जो उन दबाव के कारण वीडियो बना करके आए थे। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि मनमाने ढंग से अत्याचार और जुल्म किए गए उनके खिलाफ एक एक कर्मचारी व अधिकारी लामबंद होकर के और न्याय में आ गया है। क्या चाहते हैं? उन दोनों ही व्यक्तियों का यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, हमें भयमुक्त माहौल दिया जाए ताकि हम पीसफुल रह करके, मेंटल पीस में रह करके अपना काम अच्छे ढंग से कर सकें। हमारी कर्मचारियों की मुख्य मांग ये है, जो आशा सहरावत एसएमओ द्वारा एक 4th क्लास से लेकर कर्मचारी तक, अधिकारी तक को प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक दबाव में, और मानसिक दबाव हमारा वर्ग सह रहा है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि आशा सहरावत और जो राजेश स्टाफ नर्स हैं उनका यहाँ से तबादला किया जाए ताकि जो सीएससी खरखोदा का माहौल है वो शांतिपूर्वक में सभी कर्मचारी अपना काम करते रहे। इन लोगों की बातों से इतना तो साफ हो चला है कि ये तमाम कर्मचारी अब किसी भी कीमत पर लेडी एसएमओ आशा सहरावत के साथ काम नहीं करना चाहते, और जब तक इन दोनों महिलाओं को उनके पद से हटाया नहीं जाता तब तक अस्पताल कर्मचारियों का ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। आपको बता दें, खरखौदा में हो रही डॉक्टर्स की इस हड़ताल को दहिया खाप का भी समर्थन मिल चुका है, लेकिन इन सब के बीच अगर किसी की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है तो वो है खरखौदा क्षेत्र की गरीब जनता, जिन्हें सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं मिलने के बाद भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये लोग अस्पताल कर्मचारियों की हड़ताल के चलते अब प्राइवेट अस्पताल में जाकर महंगा इलाज करवाने को मजबूर हैं। इनकी फरियाद कौन सुनेगा, और कोई सुनेगा भी या नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।